राहुल नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह बचपन से ही कलम और किताबों से प्यार करता था। गांव में स्कूल था, लेकिन संसाधन बहुत कम थे। किताबों की कमी, शिक्षक कम और इंटरनेट दूर की बात थी। उसके माता पिता किसान थे। फसल कभी अच्छी होती तो परिवार खुश होता, लेकिन अक्सर मौसम बदल जाता और फसल बर्बाद हो जाती। राहुल ने कुछ काम करके परिवार की मदद करनी शुरू कर दी। सब्जियों की पैकिंग, खेतों में काम करना, लेकिन दिल हमेशा उसी किताबों और ख्वाबों की ओर जाता था जो उसने अनगिनत रातों में आंखें बंद करके देखे थे। एक दिन गांव के स्कूल में एक नया शिक्षक आया, मिस शीला। वह शहर से आई थीं, लेकिन दिल से ग्रामीण बच्चों के लिए समर्पित थीं। उन्होंने देखा कि राहुल में कुछ खास है, बातों को शब्दों में पिरोने की कला, जिज्ञासा और मेहनत की उमंग। मिस शीला ने राहुल को एक पुरानी किताब दी। किताबों से भरी एक छोटी लाइब्रेरी थी, जिनमें से कई किताबें टूट फूट हुई थीं। लेकिन उस किताब में एक संवाद था, जब तू ठान ले कि मंजिल मिलेगी ही, राहें खुद बन जाएंगी। राहुल ने सोचा, अगर मैं राहुल ने दिन और रात मेहनत करना शुरू किया। खेतों से लौटकर शाम को मिट्टी की छांव में बैठकर पढ़ता। किताबों से अलग उसने पुरानी अखबार, पत्रिकाओं से सामग्री जुटाई। इंटरनेट नहीं था, लेकिन गांव के स्कूल में एक पुराना कंप्यूटर, वो भी कभी कभी चलता था। वहां से वो अंग्रेजी, विज्ञान, इतिहास से जुड़े लेख पढ़ता। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आई, नवोदयन, वाद विवाद और निबंध लेखन प्रतियोगिता। राहुल ने निबंध में हिस्सा लिया। विषय था परिवर्तन की शक्ति। उसने लिखा कि कैसे छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, जैसे एक बीज से पेड़, एक विचार से क्रांति। प्रतियोगिता के दिन आया। राहुल गांव से निकलकर शहर गया। पहली बार रेल द्वार, ट्रेनों की चहल पहल, लोगों की भीड़, सब कुछ नया था। दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छीनी। मंच पर जाकर उसने वह निबंध पढ़ा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन शब्दों में वो आत्मविश्वास था। जजेस ने ध्यान से सुना। जब राहुल बोलने लगा, वहां से एक आवाज आई, वाह। उसकी बातों ने कुछ दिलों को छुआ। अंत में राहुल का नाम निकालकर विजेता घोषित किया गया। उसे पुरस्कार मिला। किताब लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल वापस अपने गांव आया, लेकिन वह अब वही लड़का नहीं था। उसने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की, जहां उजड़े हुए किताबें रखी जाती, गांव के बच्चे आकर पढ़ सकें। कोई पैसे न लेने वाला, सिर्फ ज्ञान बांटने वाली जगह। वह बच्चों को कहता, अगर तुम्हारे दिल में आग है, सारे अंधेरे खुद भाग जाएंगे। वह गांव से शहर तक, शहर से राज्य तक एक उदाहरण बन गया कि कैसे जब इंसान हिम्मत ले और लगातार कदम बढ़ाए तो राह खुद बन जाती है।